दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इरफान मोहसिन अपना यूट्यूब चैनल IM एक्सप्रेस का एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आए तो उनको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। आज बात करना है मुझे, अमेरिका ने जो अपना एक नेवल बेड़ा जो लगा रखा था अरब सागर के अंदर कि वहां से हम किसी को निकलने नहीं देंगे, उसमें उन्होंने अपना जो सबसे बेहतरीन उनका और हैवी नेवी कैरियर है जिसका नाम अब्राहम लिंकन है, उसको लगा रखा। लेकिन अब्राहम लिंकन के बारे में अब न्यूज ये आ रही है, एक वेबसाइट है स्टार ट्रिप और नेवी टाइम्स, ये दो वेबसाइट है, ये दोनों अमेरिकन वेबसाइट है। इन दोनों वेबसाइट से रिपोर्ट आई है कि नौसैनिक की पत्नियों की रिपोर्ट आ रही है और हमारे पति अब्राहम लिंकन पर तैनात हैं, लेकिन मेरे पति आत्महत्या करने वाले थे लेकिन उनको बचा लिया गया। 21 नवंबर को सैंडियागो पोर्ट से चलकर पैसिफिक ओशन के गोरेन द्वीप पर पहुंचा, लेकिन अमेरिका ईरान वार में ये जहाज ईरान के पास अरब सागर से थोड़ा से आगे ये तैनात कर दिया गया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। 10,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट में इसमें जहाज में उड़ानें भरी। कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर 7 महीने ही पानी में रह सकता है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कैरियर 3 साल से ज्यादा समय से पानी में है, जबकि 7 महीने यानी 210 दिन लगातार समंदर में रह सकता है। बाकी समय लगभग 29 महीने का समय जहाज के 100 रखरखाव, बुनियादी व एकीकृत परीक्षण और सरस क्षमता के लिए आरक्षित होता है। ये US नेवी का एक नियम है कि इतने दिन जहाज को पानी में रखना चाहिए और इतने दिन तक उसका जो है वो प्रशिक्षण हो और उसका रखरखाव रखा जाए और उसका बुनियादी ढांचा है उसको ठीक किया जाए। 250 दिन से ज्यादा समय से इस जहाज ने जमीन नहीं देखी, यानी इस जहाज के में जो नौसैनिक हैं उन्होंने समंदर में ही है, उन्होंने किनारा नहीं देखा है, जमीन नहीं देखी। लेकिन अब रिपोर्ट ये आ रही है, और वो भी जो इस अब्राहम लिंकन के ऊपर जो नेवी के जो कमांडो या नेवी के जो सैनिक सवार हैं, उन्होंने अपने घरों को जो संदेश भेजा, उससे ये पता चल रहा है कि इस जहाज पर नौसैनिकों की हालत और जो वहां पर फौजी हैं उनकी हालत बहुत खराब। इस जहाज पर ना तो कोई लॉन्ड्री सिस्टम काम कर रहा है और ना ही यहाँ नहाने के लिए गर्म पानी मिल पा रहा है। जहाज पर नाविकों को खाने के नाम पर 1 कटोरी चावल और 2 रोटी मिल रही है। इस जहाज पर डिटर्जेंट तक खत्म हो चुका है, नहाने का साबुन खत्म हो चुका है। US के एक सीनेट हैं रिचर्ड ब्लूमेंथल, उन्होंने खत लिखकर पीट हेग्सेट को बताया है कि कई महीनों से मेल सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। नाविकों को अपने घरों से कोई संदेश पत्र द्वारा नहीं भेजा जा रहा है और न ही परिवार वालों को चिट्ठी नाविकों तक पहुंच रही। इस जहाज के ऊपर नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा। जहाज पर पीने के पानी का बहुत बुरा हाल, जहाज पर पीने के लिए पानी भी मुहैया नहीं है। शावर के इलाके में फफूंदी लगी हुई है। सीवरेज का पानी जहाज में ही बह रहा है क्योंकि टॉयलेट चौक पड़े हुए। एक नौसैनिक ने अपने परिवार को मैसेज दिया कि मेरा वजन 29 किलो कम हो गया और मैं लगभग मरने की कगार पर हूँ। जहाज के अंदर जो नीचे के हिस्से में जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर का मेंटेनेंस होता है, वहां पर भी लोग ऐसे हैं इंजीनियर्स और हेल्पर्स कि उन्होंने करीब 2.5 महीने से ज्यादा समय से डेक पर नहीं है, ऊपर उन्होंने रोशनी नहीं देखी जिससे उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो और भी कई उनको प्रॉब्लम्स हो रही। लेकिन जो लोग जहाज के ऊपर हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि जहाजों की लैंडिंग और टेक ऑफ जहां से होता है, वहां पर जो लोग टेक ऑफ ये कराते हैं जहाज का और जो लैंडिंग कराते हैं, उनका कहना है कि मेरे दिमाग की नसें हिल गई और मैं अपने आप को डिप्रेशन का शिकार पा रहा हूँ। सैनिक अपने परिवार वालों से मिल नहीं पा रहे और कितना समय इस एयरक्राफ्ट पर रहना पड़ेगा
ये भी उनको पता नहीं। इन सब वजूहात की वजह से लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और बहुत से लोग आत्महत्या करने के इरादे से पानी में कूदे भी, जिसमें बताया गया है सूत्रों के अनुसार कि कुछ लोगों को बचा लिया गया, लेकिन शायद 1 या 2 लोग उसमें पानी में कूदकर और बचाए नहीं जा सके और वो मर। ये ऐसा क्यों हुआ? ट्रम्प साहब की जो मोनोपोली है, जो दादागिरी है और उनका जो हेडपन है, हेकड़ी है, उसकी वजह से ये हो, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि वहां से ये जहाज हटे। लेकिन जब ये सारी रिपोर्टें पीट हेक्सन को मिली तो पीट हेक्सन ने कहा कि ये सारी रिपोर्टें खराब हैं, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रम्प ने भी यही कहा कि ये जो रिपोर्टें आई हैं ये सब गलत, वहाँ सब चंगा है, बढ़िया है, कोई किसी को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी रिपोर्टें गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को जापान के पास से हटाकर ईरान के पास क्यों भेजा जा रहा है? अगर जॉर्ज वाशिंगटन को वहां से हटाया गया तो इसका फायदा कौन उठाएगा? ट्रम्प साहब, मालूम है आपको, इसका फायदा फिर चाइना उठाएगा, क्योंकि वो इलाका पूरा खाली हो जाएगा जो आपने चाइना के पास जॉर्ज वाशिंगटन को लगा रखा था। वहां से अगर आप जॉर्ज वाशिंगटन को यहाँ बुलाते हैं ईरान के पास और ईरान से इस जहाज और इस पे पूरे सारे फोर्स को अगर आप वापस भेजते हैं अमेरिका, तो साउथ चाइना सी पूरा आपका खुला है और फिर चाइना की तो बल्ले बल्ले होगी, फिर चाइना वहां पर कुछ भी कर सकता है। अब ये बात आपकी समझ में आए और चाहे ना आए, इसीलिए कहा गया है कि बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जब वार की स्थिति हो तो बहुत ही सोच समझ कर फैसले लिए जाए, लेकिन वो ट्रम्प साहब हैं, वो किसी की सुनते नहीं, अपनी करते हैं, उनके जो मन में आ जाता है वो ऑर्डर दे देते हैं कि ये करो और ये करना है। अब देखिए वहां से जो है वो अब्राहम लिंकन वो वापस चल दिया है और वो वहाँ जॉर्ज वाशिंगटन वहां पर पहुंच रहा है। सुनने में यह आ रहा है कि 60 दिन पूरे हो गए हैं और IRGC ने फिर बड़ी धमकी दिया कि देखो 60 दिन पूरे हो रहे हैं और अब हम तुम्हारे ऊपर फुल फ्लेज वार करेंगे। अब कोई वार्ता, कोई समझौता, कोई बातचीत नहीं। IRGC के एक स्पोक पर्सन ने बताया है कि अब ईरान न्यूक्लियर अपना जो है कार्यक्रम वो भी बनाए रखेगा और उसमें कोई कमी नहीं करेगा और हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन भी बना दे ईरान। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको 2-4 दिन में फिर पता चल जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से अब्राहम लिंकन वापस जाएगा, वापस उसको जाना ही है और जॉर्ज वाशिंगटन वहां से आ रहा है, वो जब पहुंचेगा तो अब्राहम लिंकन यहाँ से वापसी के लिए चलते। इस बीच में मैं आपको जो और अपडेट है उससे इत्तला करता रहूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमस्कार।